बीकानेर में चोर कितने बेखौफ हैं और पुलिस गश्त कितनी चुस्त है, इससे जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं पुलिस की गश्त की व्यवस्था पर और पुलिस के पौरुष पर भी। चोर कितने बेखौफ है उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी हुई, 25,000 की टोटियां चोर चुरा ले गए। और देखिए, इत्मीनान से देखिए आप, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जैसे उन्हें पता था कि कुछ नहीं होने वाला है, आराम से अपना काम करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई हमें पकड़ने नहीं आएगा। और इस उतनी ही इत्मीनान के साथ इस चोरी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया और 25,000 की टोटियां चुरा ले गए। मोहता सराय के नायकों के मोहल्ले में ये वारदात सामने आई है। फिलहाल गंगाशहर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त की पोल खुल चुकी है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, चोर इत्मीनान से इस दुकान में, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में घुसे और फिर आराम से एक एक जगह पर जाकर जो जो सामान इन्हें चुराना था उसको कलेक्ट करते रहे। 25,000 की टोटियां इन्होंने दरअसल कलेक्ट की और इसे चुरा ले गए। और आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर। दरअसल डबल मर्डर मामले से आक्रोशित लोगों ने जो मॉर्चरी के बाहर धरना दिया हुआ है, जिसमें राजनीतिक शख्सियतें लगातार पहुंच रही हैं, इसी कड़ी में सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, धरना स्थल पर उनसे बातें कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जोधपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल डबल मर्डर केस के बाद एमडीएम अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है और अभी भी, इस वक्त भी लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। वहीं राजनीतिक चेहरे भी पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी धरनास्थल पर पहुंचे हैं और प्रदर्शनकारियों के बीच में उनसे बातचीत कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रंजन से। रंजन, क्या कुछ आप देख रहे हैं? रंजन, सुन पा रहे हैं? जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? जी, अभी जो धरना स्थल है वहाँ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और देवजी भाई पटेल, जो कि जालोर सिरोही से सांसद है, वे पहुंचे हैं और धरना स्थल पर पहुंचे। और देवजी भाई पटेल का जो है वो संबोधन लगातार जारी है। अभी वहाँ पहुंचे हैं, भीड़ जो यहाँ मौजूद क्राउड है, उन्होंने प्रशासन और पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की है और लगातार जो है विरोध के जो स्वर हैं यहाँ उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की प्रशासन से कोई वार्ता या सहमति या इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। उसको लेकर के लोगों में रोष के सुबह से यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हैं, महिलाएं भी यहाँ पहुंची है गांव से। तो ये अब जब इनको इनके जनप्रतिनिधि के रूप में, इनके समाज के प्रतिनिधि के रूप में देवजी भाई पटेल पहुंचे हैं, तो लोगों में बड़ा जोश है, उत्साह है। और उन्होंने उसी उत्साह के तहत ये आस लगाई है कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ न्याय मिलेगा। जो मुआवजे की मांग है, उनकी जो मांगे हैं, वो कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। जी, क्या मीडिया से कोई बातचीत आते वक्त केंद्रीय मंत्री ने की है या देवजी भाई पटेल ने? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट कुछ क्षण पहले ही वे यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद सीधे ही मोर्चरी के बाहर उनके वाहन रुके हैं और उसके बाद में भारी लवाज में, भारी हुजूम के साथ में वे यहाँ पहुंचे हैं। युवाओं की बड़ी संख्या यहाँ मौजूद है और अब जो जोगाराम पटेल है, जो इतने देर तक यहाँ इस पूरे जो मामला है उसमें अगुवाई कर रहे थे, वे लोगों से समझाइश करते हुए बात है, क्योंकि क्या संबोधन देने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको लेकर के लगातार आमजन जो यहाँ पब्लिक मौजूद है, अलग अलग गांवों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग पहुंचे, उनको समझाइश की जा रही है जिससे वे बैठ जाए। मौसम भी लगातार गर्म है, गर्मी भरा है, उमस लगातार नजर है, फिर भी लोग यहाँ डटे हुए हैं और लोग निष्पक्ष जांच के साथ साथ जो दोषियों की गिरफ्तारी और उसके अलावा नौकरी
और मुआवजे की मांग को लेकर के यहाँ अड़े हैं। और साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि प्रशासन के साथ कोई वार्ता हो, उसका नतीजा हो। और अब जब इनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ मंत्री और इनके जो सांसद हैं, क्योंकि समाज विशेष से आते हैं और पटेल समाज के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, वे यहाँ पहुंचे हैं। तो अब लोगों को ये उम्मीद है कि उनके संबोधन में ऐसी कुछ बात होगी, प्रशासन यहाँ आएगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि के रूप में वे यहाँ स्थापित है, तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ सकारात्मक बात निकलेगी। तो लोगों से क्या बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लोग आते ही, जैसा कि आपने बताया कि जैसे ही अब एक कद्दावर शख्सियत पहुंचती है, लोग पहले घेर लेते हैं और जल्द से जल्द उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं। तो लोगों ने क्या बताया है केंद्रीय मंत्री को? जी, जो ताजा तस्वीरें मुझे नजर आ रही है उसके तहत वे सभी लोग यहाँ धरना स्थल पर हैं। धरना स्थल पर और भी कई पार्टियों के लोग भी मौजूद हैं। कांग्रेस की बात करूं या आरएलपी की बात करूं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, क्षेत्र के मौजूद लोग हैं, वे यहाँ पहुंचे हैं। और अभी जो बात है, अभी जोगाराम जी आमजन से समझाइश कर रहे हैं। उनके जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुंचे, उनकी बात शांतिपूर्वक सुनने की बात की जा रही है। तो उम्मीद है कि यहाँ इनका छोटा संबोधन रहने वाला है। क्या आश्वासन देते हैं, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसके साथ ही साथ लोगों से समझाइश की जाएगी कि किसी तरह की अशांति ना करें। जबकि इसका सोल्यूशन इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। देखिए रंजन, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को बताएंगे तो वो भी इस बात को समझेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस के लीडर्स भी आए हैं, आरएलपी के लीडर्स भी आए हैं, बीजेपी के दिग्गज चेहरे भी पहुंच रहे हैं और सभी लगभग एक स्वर में एक सी बातें कर रहे हैं। ऐसे में सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होना नहीं चाहिए। जी, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सॉल्यूशन तक, इस मामले में निर्णय तक पहुंचना कहीं मुश्किल नहीं होना चाहिए। पुलिस की भी इस मामले में एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से घटनाक्रम सामने है, उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले एक व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद में 2 अन्य को पकड़ के 3 लोगों तक पहुंचकर मुख्य जो अपराधी है वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। दावा कर रहे हैं आज शाम तक पकड़ लिया जाएगा। और जिस तरीके की बात इनके मुआवजे को लेकर के, क्योंकि जो कविता जो थी वो पटवारी में उसका चयन हो चुका था और वो ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी, तो यानी कि राजकीय सेवा में उसका करीब तय था। सिर्फ ट्रेनिंग ज्वाइनिंग की जो बात थी वो बाकी थी। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई राजकीय सेवा में थी, उसकी नौकरी की मांग कर रहे हैं। और मुआवजे की जो बात है वो एक अलग बात है, क्योंकि कविता, जो पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें कविता की जो मौत बेवजह मानी जा रही है। उसके पहले पुलिस ने षड्यंत्र के साथ में इस पूरी घटना का पटाक्षेप करने का प्रयास किया है। हालांकि मूल वजह जो षड्यंत्र की वो अभी पुलिस बता नहीं पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों से जो जानकारी मिली है, जो अपुष्ट या पुलिस की मुहर लगना बाकी है, तो प्रेम प्रसंग की बात भी कहीं सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में देखने लायक रहेगा कि प्रशासन के साथ में किस तरह की वार्ता बनती है, किस तरीके की वार्ता से सहमति बनती है और सहमति के साथ में कम से कम पुलिस की जांच को लेकर, पुलिस के खुलासे को लेकर तो किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है लोगों में। जी, हालांकि जो पुलिस ने अभी तक स्पष्ट तौर पर कोई खुलासा कर दिया है कहना भी गलत होगा, क्योंकि पुलिस ने षड्यंत्र और साजिश की बात जरूर कही है कि 1 महीने से इस पूरे मामले में साजिश चल रही थी। और साजिश के साथ ही साथ यह जरूर कहा है पुलिस ने कि इसका खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। हालांकि प्रेम प्रसंग की बात आ रही है, लेकिन पुलिस अभी तक इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगा रही है। पुलिस अभी इस मामले में संयम बरतने की स्थिति में है और मामले की तह तक जाने की बात है। पुलिस का यह कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी जो कि शंकर पटेल है, पटेल समाज का ही वर्ग से आता है, जब तक उसे पकड़ लिया नहीं जाता तब तक इस बारे में स्पष्ट तौर पर वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उससे मिलने के बाद, उससे पकड़ने के बाद, उससे तफ्तीश होने के बाद ही पुलिस कुछ कह पाएगी। लेकिन लगातार जिस तरीके का यहाँ जो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उसको देखते हुए पुलिस ने पूर्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पूरी बात रखी है। और जो 3 लोगों को जो पुलिस ने पकड़ा है, उसके साथ ही साथ जो गाड़ी की दस्तयाब की थी उसके बारे में जानकारी साझा की है। तो अभी तक जो संबोधन चले हैं, क्योंकि हो सकता है एक निश्चित समय के लिए ही, लेकिन केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करें, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया था, दिन भर इस खबर पर जब हम निगाह बनाए हुए हैं, आपने बताया कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, खासकर युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। वो इस बात को लेकर भी आक्रोशित है कि उनकी बहन की नौकरी लगभग अब तय हो ही चुकी थी और लेकिन इसी बीच उसकी हत्या कर दी गई। ये तमाम वो बातें हैं जो युवा वहां पर जिसके कारण आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं इस आंदोलन में, इस धरना प्रदर्शन में। ऐसे में जो संबोधन वहां पर चल रहे हैं उसका लब्बो आप उसके हाईलाइट्स क्या हैं? जी, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसके बाद में पूरा प्रकरण लोगों ने, ग्रामीणों ने पहले लूनी थाना क्षेत्र का घेराव किया। उसके बाद में जब वो दोनों यहाँ जोधपुर पहुंचे तो जोधपुर के पत्रादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए। यहाँ लगातार लोगों का आना जारी हुआ। उसके बाद सामूहिक तौर पे आह्वान किया गया आज के दिन में बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ पहुंचने का, न्याय की मांग गुहार करने का। उसके बाद में लोग यहाँ पहुंचे भी हैं, महिलाएं भी पहुंची है।
बड़ी बात यह है कि ऐसे जिस पर आंदोलन होते हैं या जब न्याय की बात को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जाता है, महिलाओं की संख्या कम रहती है या नगण्य रहती है। यहाँ एक बात देखने के लायक है कि यहाँ महिलाएं भी अपनी जो बहन कविता के है उसके समर्थन में न्याय के लिए आए हैं। पुलिस के खुलासे में ये बात स्पष्ट तौर से पुलिस ने स्वीकार की है कि जो भी हत्यारे थे उनका कविता से किसी तरह का कोई सरोकार नहीं था, उसका कोई लेना देना नहीं था। वह सिर्फ उसकी वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठी थी, अपनी ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी, लेकिन जिस तरीके का षड्यंत्र मारने के लिए रचा गया था, वो गलती से उस समय वो भी उस मोटरसाइकिल पर सवार थी, इसलिए उसकी भी जान चली गई। अब रही बात रमेश की, और रमेश की हत्या के पीछे षड्यंत्र को लेकर के, तो इसको लेकर के पुलिस तफ्तीश में लगी है। और इस घटना पर जो ये घटना स्थल है, यहाँ देवजी भाई पटेल का संबोधन है, जो बड़ी सुन रहे हैं, व्यावहारिक रूप से न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोग वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए और ये लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी रंजन और उनके साथी कैमरामैन आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के दिग्गज चेहरे हैं जो धरना स्थल पर पहुँचे हैं। लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि लगातार रंजन मैं चाहूँगा आप इस पर अपना कमेंट ज़रूर दें कि देखिए अमूमन जब कहीं पर भीड़ होती है या धरना प्रदर्शन होता है और राजनीतिक चेहरे पहुँचते हैं तो मामला तेजी से उग्र होने की ओर जाता है, लेकिन लोग भी संयम बरत रहे हैं और सियासत भी संयम बरत रही है, ये कम होता है। जी निश्चित तौर पर स्वप्निल, जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। यहाँ पर भी ये चाक चौबंद व्यवस्था देखनी पड़ी है। जहाँ तक बात करें लूनी क्षेत्र की, तो लूनी क्षेत्र में पटेल बहुल जाति के रूप में गिने जाते हैं, विश्नोई भी बहुल जाति के रूप में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ मामला जब जातिगत है और जहाँ संयम बरतने की बात की जाए तो निश्चित तौर पर ये जो वर्ग है एक संयमित वर्ग के रूप में देखा जाता है। पटेल समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और अलग अलग जगह से, अलग अलग पट्टी से लोग यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग गांव से यहाँ लोग पहुंचे हैं समर्थन में। और इनके जो अभी जैसा कि दृश्य मेरी नजर के सामने आया उसमें समर्थन मांगा गया, तो लोगों ने दोनों हाथ खड़े करके समर्थन दिया है। देवजी भाई पटेल के स्वर में स्वर मिलाते हुए समर्थन दिया है। तो हालांकि शांति की अपील भी की गई है। उन्होंने ये कहा है कि व्यावहारिक तरीके से हमें अपनी बात रखनी है और कुछ देर में अब गजेंद्र सिंह शेखावत का भी यहाँ संबोधन देने वाला होता है। देखने लायक रहेगा वे क्या कुछ अपील करते हैं, क्या कुछ बात करते हैं। हालांकि इनकी जो मांगे हैं उनको प्रशासन तक पहुंचाने की बात है और प्रशासन तक पहुंचने की बात उसके बाद ही इस मामले में कुछ न कुछ हल निकल पाएगा। तब तक बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, जमा हैं और देवजी भाई पटेल के संबोधन को सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं और रंजन आप मेरे साथ बने रहें, हम ये तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद राजनीतिक शख्सियतें लोगों से समर्थन की भी उम्मीद कर रही है और ऐसे में लोगों ने भी कहा है कि इस लड़ाई में अगर आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ पूरी तरह इस लड़ाई में डटे रहेंगे। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ आकर जुड़ रहे हैं। लेकिन यही बात जो कि रंजन भी बता रहे थे और मैं भी बता रहा हूं, आप देखिए तमाम राजनीतिक दल के चेहरे यहां पर पहुंचे और लोगों को संबोधित करके गए। ऐसे में इसका सोल्यूशन निकलना ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए क्योंकि सियासी रंग इस घटनाक्रम ने नहीं लिया है और जोधपुर की सड़कें किसी सियासी रंग में रंगी हुई इस घटना को लेकर नजर नहीं आ रही है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, पुलिस अपनी काम कर रही है। पुलिस ने आज एक संक्षिप्त सा खुलासा भी इस घटनाक्रम को लेकर किया है, लेकिन इसके बाद भी लोगों की जो मांग है वो नौकरी और मुआवजे को लेकर है और ये इतना लंबा ये प्रकरण चला, इस पर एक बार की आश्चर्य जरूर हो सकता है कि ये तो प्रशासन के लेवल पर ही बातचीत से सुलझ जाना चाहिए था। रंजन, सवाल यह है कि बातचीत के लेवल पर सुलझ क्यों नहीं रही हैं चीजें? जी एक बार अपना सवाल दोहराएं स्वप्निल। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसी मांगे नहीं थी जिस पर इतनी लंबी देर तक धरना चलना चाहिए था। प्रशासन के लेवल पर क्या बातचीत हो रही है? अगर हो रही है तो उसमें पेच कहां आ रहा है? जी स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि हालांकि जो मांगे हैं वे इनकी जो मांगे हैं मुख्य रूप से जो 3 मांगे रखी गई थी, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा देने की बात की गई थी। उसके अलावा जो मृतक हैं उनको 50-50 लाख रुपए के आर्थिक मुआवजे की मांग की गई है और जो आश्रित है उनमें से सरकारी नौकरी की मांग की गई थी। वो मांग करीब किए जाए जिस तरीके से किया जाए तो है कविता में उसका चयन हुआ था, वो ज्वाइनिंग के लिए ही कालीबेरी क्षेत्र की ओर जा रही थी, तब ये घटना घटित हो गई। उसके अलावा जो मृतक रमेश है उसके लिए कहा जा रहा है कि परीक्षा दे चुका था और उसका चयन करीब तय माना जा रहा था क्योंकि वह मेधावी विद्यार्थी के रूप में लगातार, क्योंकि बहन और भाई जिस तरीके से परीक्षाओं में दूसरे भाई बहन थे तो लगातार संपर्क में थे और वो ही उसे ज्वाइनिंग के लिए ले जा रहा था। तो ये जो घटना हुई है इसमें ये बात तो बिल्कुल तय मानी जा रही है
नौकरी ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी, तो उसमें नौकरी के एवज में जो नौकरी है उसको लेकर के इनकी मांग है। दूसरी बात, जो 50-50 लाख। चलिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें रंजन।